और बाइबल कहती मौत कब आती है? जब व्यक्ति पाप करता है। पाप की मजदूरी क्या है? ऊंची आवाज से बोलो, क्या है? हालेलुया। और ये श्योर है, ये वो मजदूरी है जो आपको मिलेगी। लेट हो सकती है लेकिन आती है, उसका इफेक्ट आता है। लेकिन परमेश्वर आपको सजा देकर खुश नहीं है, वो आपको दंड देकर खुश नहीं है। इसलिए वो गुस्सा करने में टाइम लगाता है, एकदम से गुस्सा नहीं करता। एकदम से आज आपने पाप किया, आज ही आपको सजा नहीं मिल जाती। लेकिन थैंक्स करो तब जब आपने पाप किया और थोड़े समय में आपको सजा मिल जाए। अगर आपको अभी आप सजा से नहीं, आप पर परमेश्वर ने कोई भी सजा आप पर नहीं मिली, आपने गुनाह किया, आपकी लाइफ में कोई भी आपको इफेक्ट नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब कि आपको डीप प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि बाइबल कहती है जब दाऊद ने पाप किया था तो बाइबल कहती है दाऊद ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, फास्टिंग में प्रेयर की। कहता वो टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। और जब हम भजन संहिता 51 चैप्टर को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, भजन संहिता 51 उसकी 10 आयत से मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जब हम इस अध्याय की ऊपरली लाइन देखते हैं, मेन हेडिंग, वहां पे लिखा पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। और जब आप बाइबल में देखो, अगर कैमरा इधर आ सकता है, एक तो लेके आना बाइबल पर, यहां पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं। लिखा, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जब नतान नबी उसके पास इसलिए आया कि वे बेशबा के पास गया था। प्रार्थना दाऊद ने तब की थी जब वो बैतशबा के साथ गिर गया था। हालेलुया। उसके साथ व्यभिचार में गिरा और उसके साथ गिरने के बाद उसने उसके पति को भी मरवा दिया। पूरी प्लान बनाया और उसके पति को मरवा डाला। और क्या हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर दाऊद से क्रोधित हुआ। कहता तूने पाप तो किया लेकिन तूने अब उसके पति को भी मरवा दिया। तूने एक पाप छिपाने के लिए दूसरा पाप किया। और कहता अब तेरे घर से तलवार कभी नहीं हटेगी। उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, लड़ाइयां नहीं थी, लेकिन जैसे पाप में गिरा लड़ाइयां अटैक करना शुरू हो गई। उसके घर को, उसकी पत्नियों को, सब कुछ ले गए लूट के। और दाऊद प्रार्थना में था, उसने प्रार्थना करी। यहाँ पे कहता मुझे अपने सामने से, कहता निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि उसे मालूम था पाप की मजदूरी क्या है, लेकिन उसे मालूम था कि जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे अलग नहीं होगा तो मेरे जीवन में मौत नहीं आएगी। इसलिए उसने कहा कि मुझे नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से, कहता निकाल ना दे, और अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब तक आप पवित्र आत्मा की अधीनगी में रहेंगे, जब तक आप पवित्र आत्मा की छत्रछाया के नीचे रहेंगे, आप उस मौत से जो पाप लेके आता है उससे बचे रहेंगे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरा राज्य मुझसे मत छीनना, प्रभु ये जो राज्य, ये जो देश तूने मेरे अधिकार में दिया है, प्रभु ऐसा ना हो कि ये मेरे पर कोई अटैक करे और मुझसे छीन जाए। उसने क्या कहा? कहता प्रभु अपना आत्मा मुझसे अलग ना करना। उसे अपने महल की, अपने घर की, अपने परिवार की 1% चिंता नहीं थी। उसे सबसे अधिक चिंता यही थी कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे अलग ना हो जाए। क्योंकि उसे मालूम था कि आज जो व्यक्ति, जो मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी गाइडेंस के कारण आया हूं। हालेलुया। दाऊद जब जंगलों में था, जब गुफाओं में छिपकर बैठता था, जब वो अटैक करना शुरू किया, जब उन्हें लड़ना शुरू किया, सेनाओं से लड़ना शुरू किया, तो बाइबल कहती है वो हर एक युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर अब कैसे अटैक करूं। कई बार परमेश्वर कहता था कि पीछे से घूम के जाना है, कई बार परमेश्वर कहता था साइड से जाना है। हर एक युद्ध में जाने से पहले उसने क्या किया? पवित्र आत्मा की अगुवाई को लिया। लेकिन आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं ले पाते, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं, आप उसके वचन के अनुसार जुड़े हुए नहीं। जब आप कलीसिया में तो बैठे हुए हैं, आप यहीं पे बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके घर पे लगा हुआ है। आप बैठे तो यहीं पे हैं, लेकिन आपकी चिंताएं सता रही हैं आपको। और जब जैसे ही प्रार्थना आमीन होगी, आपको जब पूछा जाएगा क्या वचन हुआ, आपके माइंड से निकला हुआ होगा आज क्या हुआ। हालेलुया। और यही कारण है कलीसिया ब्लेस नहीं हो रही, यही कारण है कलीसिया आज भी बंधनों के नीचे है। ये शर्म की बात है कि हमें 5 साल 10 साल हो गए चर्च में जाते हुए और अभी भी हम खेल रहे हैं, अभी भी दुष्ट आत्मा का असर हम पर हो रहा है, अभी दुष्ट आत्मा हम पर प्रभाव डाल रही है। ये आपके लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको
भूतों को निकालने के लिए चुना, ना कि भूत से खुद उलझे रहो। कहता विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से कहता दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप क्या दुष्ट आत्माओं को निकालोगे? आपके अंदर वचन ही नहीं जा पा रहा। आपने अपने हृदय को इतना कठोर किया हुआ है कि वचन आपके हृदय में लिखा ही नहीं जा रहा। हालेलुया। फिर आप आकर कहेंगे कि मेरी लाइफ में ये समस्या है, मेरे परिवार में वो समस्या है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ होती नहीं, उपवास करना चाहता हूँ होता नहीं। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, उस पर ध्यान, उस पर मनन नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ना नहीं जानते, आपको सुनना आता है, आप 10 बहनों की बैठकर चुगलियां सुनकर आगे 10 बहनों को सुनाकर उनके घर में लड़ाई डालना जानती हैं, लेकिन अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर पर जाकर हिंदी बाइबल डाउनलोड कर उसे ऑडियो पे सुनना नहीं जानते। हालेलुया। उसकी बात सुनकर उसको बता दी, अब उसके घर में कलेश पड़ा हुआ है और आप अपने घर पर चिकन खा रहे हैं, उसके घर पर डेली छितर पनीर की रोटी चल रही है। कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? हालेलुया। ये सेवकाई, ये सेवा जो परमेश्वर ने आपको दी है, मेल मिलाप की है, लड़ने की नहीं, लड़ाई लड़वाने की नहीं, लोगों घर में फूट डालने की नहीं, एक दूसरे के लिए बाइबल कहती है प्रार्थना किया करो। आप एक दूसरे के लिए खड्डे खोद रहे हैं। याद रखो, बाइबल सटीक है, बाइबल पूरी तरह से सीधी और प्लेन है। बाइबल कहती है अगर तू दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा तो खुद गिरेगा उसमें। हालेलुया। हो सकता है उस समय आपके लोग जिन्होंने आपके विरुद्ध गड्ढा खोदा है, आपको गड्ढे में पड़ा हुआ देखें, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद खड्डे में होंगे और आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए हुए होंगे। हालेलुया। उस समय जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया, बोला फिनिश हो गया, अब यूसुफ की कहानी खत्म, बेच दिया मिस्रियों में, अब ना ही तो आएगा, वहीं पे रहेगा सदा गुलाम बनकर। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं। शैतान को परमेश्वर मूर्ख बना देगा आपके लिए। वो आपको खत्म करने के लिए सोचेंगे और उन्होंने सोचा होगा कि फिनिश हो गया, खत्म हो गया, लेकिन गुड टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब आपका समय आएगा वो लोग शर्मिंदे होंगे और आपके पास आएंगे सर झुकाकर कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्रेयर को, अपनी पवित्रताई को, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना होगा। आपको तैयारी करनी होगी। ये चीज आसान नहीं होगी। ऐसा होना जो मैंने आपको बोला ये शब्दों में आसान है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल डेडिकेशन देनी होगी परमेश्वर में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आज तुम्हें छोड़ के गए आने वाले साल में आप ना पछताओ, वो पछताएं, तो आपको प्रैक्टिकल खुदावन के वचन को लेना होगा। क्योंकि वचन को सुनना और सुनकर स्टेटस पे लगा देना ये अलग बात है, और वचन को सुनकर अपने दिल पर छपा लेना ये अलग बात है। हालेलुया। जिनके वचन स्टेटस पे नहीं, दिल के स्टेटस पर लगे हुए हैं ना, हार्ट पर लगे हुए हैं, उन्हें शैतान कभी भरमा नहीं पाएगा। वो कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी डाउन नहीं जाएंगे अपनी लाइफ में। कहता अपने हृदयों की पट्टियों पर लिख ले इस वचन को। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें, और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस।